हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया। चलो देखो, आज जो है ना हम एक्सरसाइज 10 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर 10 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 13 से जो आगे के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13 से 22 है क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो है ना क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा तुम्हारा न्यूमेरिकल का। आगे भी तुम अच्छे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करने चाहते हो या एनटीएससी का एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। देखते हैं कि करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अपना सॉल्व करते हैं और बातों को समझते हैं बारीकी से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन तो है मैक्सिमम हाइट कितना ये राइज करेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड से, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर की तरफ, और जो हाइट है ना वो हाइट है h। ठीक है, h हाइट है, h हाइट पर जाकर के इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो यही पूछ रहा है ये कि द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कितना हाइट तक ये राइज करेगा। और दूसरा पूछ रहा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना टाइम सरफेस ऑफ अर्थ पर आने में फिर से लगेगा, मतलब जाने और आने। तो जाने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं और आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो अब दोनों ही टाइम, टोटल आउट ऊपर जाने वाला टाइम जिसको कहते हैं अपवर्ड गोइंग एंड डाउनवर्ड का, दोनों ही टाइम आपको टोटल टाइम निकालना। समझ में आ रही बात है? तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, ये है u 49 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो समझो हमें हाइट निकालना है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0। नहीं, ये जो है इस केस में, इस वाले केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। ठीक है, अब सोचो कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। तो न्यूटन्स का काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन जानते हो तुम, क्या है? v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस का 2gh। क्यों माइनस का? सिखाया हुआ है, जब ऊपर की तरफ जाता है ना, थ्योरी देख लो ना एक बार, तो g की वैल्यू जो है ना नीचे की तरफ लगती रहती है, तो एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो इधर फाइनल वेलोसिटी जो है ना 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 49 स्क्वायर माइनस 2gh 9.8 इंटू h। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और इसको इस साइड लाओ, 2 इंटू 9.8 इंटू h, 49 का स्क्वायर मतलब 49 2 टाइम्स। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो देखिए h इक्वल टू 49 इंटू 49 अपॉन 29.8। ओके, अब इसको तुम करोगे ना सॉल्व, तो एक काम करो, यहाँ का डेसिमल हटाओ, 10 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5 होगा, और ये जो है ना इसको सॉल्व करो, ये 2.5 हो जाएगा, नहीं इसको कट जाएगा। तो ये सब सॉल्व करके तुमको 122.5 इतना मीटर आएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? इतना मीटर तो हाइट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, मतलब कहने का टोटल टाइम निकालना है। एक तो सिंपल सा ट्रिक है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ठीक है, जितना ही टाइम ऊपर जाने में किसी भी ऑब्जेक्ट को लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। ठीक है सर, ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे जी लगता रहता है और ऊपर से नीचे आएगा तो जी नीचे की तरफ लगेगा। नहीं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो जी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ऊपर से जाएगा तो सपोर्टिव लगेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, नीचे से कुछ u वेलोसिटी से जा रहा है और ऊपर से जाकर के क्या हो जाता है? 0। ठीक है, तो ऊपर से जब गिरता है ना तभी तो 0 ही रहता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो, हाइट ऑफ एसेंट मतलब टाइम ऑफ एसेंट निकालो। ठीक है, तो देखो जब एक्सेलरेशन दिया रहता है और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है बता मुझे? जब नहीं दिया रहता, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो हम क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है एक्सेलरेशन। तो अब चलिए देखिए, v इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी ए, टाइम ऑफ एसेंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और v जो है ना ये फाइनल वेलोसिटी है, 0 टू इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 49 माइनस 9.8 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और इसको इस साइड लाइए,
9.8 इंटू टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू 49, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 अपॉन 9.8, ठीक है। और इनटू इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 10 हो जाएगा 1 and 2। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो 5 सेकेंड, तो ये तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया। और ओवरऑल अगर बात करें, हमने तो वैल्यू रख दी है इसमें, अगर वैल्यू नहीं रखते तो टाइम ऑफ एसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? यहां से देखो, v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाने हैं 0 इंटू यू माइनस जी इंटू टी ए। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो टी ए इक्वल टू क्या हो जाता है u अपॉन जी। ये याद रख लेना टाइम ऑफ एसेंट का, जब इनिशियल कुछ वेलोसिटी से फेंकते हैं और फाइनली जाके अगर रेस्ट में आ जाए तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब टाइम ऑफ डिसेंट का निकालते हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ आने वाला टाइम। तो मतलब नीचे की तरफ जब ऑब्जेक्ट आएगा तब टोटल टाइम कितना लगेगा ये, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब नीचे से ऊपर की जर्नी तो हो गई, अब ऊपर से जब नीचे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए v फाइनल जो नीचे से ऊपर जाने वाला था उसके लिए v इनिशियल हो जाएगा, नहीं तो कितना होगा 0 हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जितना से वो गिरेगा नीचे, तो कितना से गिरेगा, देखो कितना से गिरेगा, जिसको कहते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। अब ये मैं टाइम ऑफ एसेंट निकाला ना, इसको लिख लो टाइम ऑफ एसेंट। एक लाइन में तुम्हारा आंसर तो हम एक लाइन में लिख देते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो 2 इंटू 5 कर देते हैं। लेकिन समझा दे रहे हैं क्यों टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट तो हो गया, और टाइम ऑफ डिसेंट हम यहां पर लिख लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, तो देखो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो कितना होगा, हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएंगे, तो नीचे गिराएंगे तो कितना से गिराएंगे बताओ। अगर v इक्वल टू सिर्फ टाइम के टर्म में निकालना है तो ऐसे कर लो u प्लस जी इंटू टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट के फाइनल वेलोसिटी तो रहेगा कुछ ना कुछ, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा g इंटू टी डी। अब प्यारे बच्चों यहां आइए और t इंटू टी डी का वैल्यू निकालिए तो v अपॉन जी हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी का निकाल, वैल्यू क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, देख थर्ड इक्वेशन लगाओ, फी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तुम कहोगे सर यही तो होगा, अब ये कहाँ से होगा, मतलब ये तो पहले वाले का जब नीचे से ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी इतना ही होगा। देखना कैसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है 0 है, 2gh 9.8 इंटू h की जगह पर कितना निकाले थे आप ना, नहीं तो आप चाहे तो ये वैल्यू रख लें या फिर ये पूरा रख लीजिए इसमें 122.5, ठीक है। तो v इक्वल टू जब निकालोगे ना तुम इसको करो तो √2 इंटू 9.8 इंटू 122.5, और ये कितना होगा, देख ये जो है ना ये तो 9.8 रहने दो, और इसको जब तुम मैनिपुलेट करोगे तो 49 इंटू 2.5। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब देखो ये कहाँ से आया, ये देख इधर था ना 49 इंटू 2.5, इसी को तो मल्टीप्लाई करके लाए थे अपन, ठीक है। तो ये जब करोगे ना इसमें तो v और v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आ जाएगा 49। तो 49 इंटू 49, ये 49 और ये मल्टीप्लीकेशन और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ये 49 देगा, तो v कितना हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। अब की टाइम ऑफ डिसेंट के फॉर्मूले तो पुट कर लो, तो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 49 इंटू 9.8, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 10 यहाँ से आएगा 2, तो ये 5, मतलब इसका डेसिमल हटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो मतलब 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लिखोगे, टोटल टाइम वो कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेकेंड। समझ में आई बातें? 10 सेकेंड डायरेक्ट तुम लिख सकता था, इतना नहीं जाता, ये मैं समझाया है तुमको सारा चीज ओपन करके कि कैसे टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। हम चाहते तो यही लिख सकते थे टोटल टाइम इक्वल टू 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है,
तो 10 सेकेंड, क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो ये हो जाएगा, क्लियर है? तो यहीं पर लिख देते और बाकी इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, यही सॉल्व करके 2 लाइन में हो जाता। ठीक है, रफ करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ये एक्स्ट्रा जो काम किया मैंने तुमको समझाने के लिए कि टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा ना वो कैसे इक्वल होगा, ये करने के लिए, तो समझ में आ गया होगा। अब रफ करो और आगे। प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 19.6 मीटर, मतलब हाइट जो है ना वो दिया हुआ है टावर का जो हाइट है वो दिया हुआ है, और वो जो हाइट है वो कितना है h 19.6 मीटर, और आपको बताना ये है कि फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितना होगा। तो देखो हम जानते हैं v² क्या होता है, u²। अब ये वेलोसिटी, यही फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये ड्रॉप किया जाता है यहाँ से, ओके, और हाइट दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, क्या वैल्यू है, h दिया हुआ है, तो g भी पता है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन पता है, तो हमें ये जो पता है तो फॉर्मूला दूसरा कोई बनता नहीं है यहाँ पर। अगर दूसरा बनेगा तो उसमें t की वैल्यू आ जाएगी, और t की वैल्यू तो लेनी नहीं है आपको, तो आप आ जाइए यहाँ पर, v² u0 हो जाएगा 2gh, g की जगह पर 9.8 लेंगे और h की जगह पर 19.6, ओके। तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, पहले स्क्वायर रूट लगा दी, चलो कोई नहीं, दूसरा भी हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बार, या फिर स्क्वायर रूट हटा दो, या देखो 2 इंटू 9.8 19.6, ये जीरो तो खत्म ही हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ये पूछा जा रहा है आपसे, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग। अच्छा, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर स्ट्राइक जो कर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, स्ट्राइक के बाद नहीं पूछ रहा है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, या स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इसको बोलते हैं, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। समझ में आ रही बात है? चलिए अब आगे बढ़िए और 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए, बड़ी प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, स्टोन द्वारा मैक्सिमम हाइट कितना रीच होगा, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ये भी बताना है। देखो मतलब कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये ऊपर फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हाइट तो ये कवर करेगा ही, तो ये मान लीजिए h हाइट है, क्या हाइट है, h हाइट यहाँ, ठीक है, नीचे से ऊपर तक की हाइट जो है। अब ये h हाइट तो कवर करेगा, अब पूछ रहा है g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, स्टोन मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है h की वैल्यू तो निकाली, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड दोनों निकालना है। तो पहले तो एक काम करो, निकाल दिया क्या क्या हुआ है ये लिखो, u इक्वल टू जो गिवन रहता है पहले क्या करते हैं लिख लेते हैं, और g जो है ना वो दिया हुआ है 9.9 इसमें लेना है तुमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। आपको वैल्यू निकालनी है h की, h इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब करिए सॉल्व, v² इक्वल टू सिंपल सा फाइनल वेलोसिटी निकाल के ये निकाल v² u² और नीचे से ऊपर जाएगा तो -2g इंटू h, ओके। तो v फाइनल वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 40 -2g 9.8 की जगह पर 10 लेंगे इंटू h की वैल्यू लिखनी, ठीक है। तो h की जो इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 20h तो 40 इंटू 40 और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 20, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 80 मीटर का हाइट कवर करेगा पूरा, ये हाइट कवर हो गया। अब हाइट कवर हो गया तो हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। देखो हाइट तो तुमको पता चल गया कि यहां से यहां तक जाएगा ये, ठीक है। अब ये एरो से कंफ्यूज मत होना,
ये एरो जो है बीच में लगा ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ मुझे। यहां से जाएगा और फिर नीचे आएगा, यही कह रहा है क्वेश्चन कि ये जाएगा। ऐसा नहीं तुमसे, अब मैं भी अभी पढ़ा तो मुझे लगा कि मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो हाइट पर चला जाएगा, तो जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट। नहीं, हाइट पर जा करके नीचे भी आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा वो बताना है, फिर नीचे आएगा ही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वो जाएगा और फिर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से जितना गया, कितना गया 80 मीटर ऊपर गया और 80 मीटर नीचे आया, तो हो कितना गया नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू हाइट, जितना जाएगा और आएगा वही तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो 2 इंटू एच, एच की जगह पर कितना लिखेगा बताओ मुझे 80, तो 116 मीटर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये हो गया तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सटीक आंसर। अब 16 नंबर क्वेश्चन करो। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी, मास ऑफ सन दिया हुआ है। देखो एक काम करता हूं, मैं रीड करके पहले समझा देता हूं, तुम लोगों का कमेंट सेक्शन में आता है, चल पहले एक बार समझा देते क्वेश्चन। तो देखो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ सन का एंड अर्थ का मास दिया हुआ है। तो अर्थ मास का गिवन लिखो, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 10 के पावर 24 kg एंड मास ऑफ सन इक्वल टू कितना होगा वो देखिए 2 इंटू 10 के पावर 30, 2 इंटू 10 के पावर 30 kg, ओके। एंड उसके बीच का एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू दिया हुआ है, दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस जो है, एवरेज डिस्टेंस जो है वो कितना है r है, और उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1.5 इंटू 10 के पावर 11, 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। आपको बताना है कि फोर्स कितना एक्ट करेगा इनके बीच, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इक्वल टू GMS/MP अपॉन r², ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 के पावर -11 ms मास ऑफ सन, तो 2 इंटू 10 के पावर 30 इंटू मास ऑफ अर्थ 2 इंटू 10 के पावर 24 और 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर स्क्वायर। और ये जो है ना 6.67 इंटू 10 के पावर -11 और ये इसको 12 इंटू 10 की पावर 54 एंड 15 जा 225, ठीक है। तो 2.25 इंटू 10 के पावर 22, और इन दोनों को सबको जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे, एक काम कर लो मैं कर लेता हूँ, 67 इंटू 12 इंटू 10 के पावर 43 अपॉन 2.25 इंटू 10 के पावर 22, और इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे, देखोगे इसमें सॉल्व करके, तो तुमको आंसर आएगा इसका 5.57 इंटू 10 के पावर 21 इतना मीटर, ठीक है। ये आंसर से चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा करेक्ट। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 17 एंड 18 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second, ठीक है। तो जो एक स्टोन है वो कितने मीटर टॉप से, टावर के टॉप से गिरता है 100 मीटर हाइट के, मतलब एक टावर है जिसका हाइट कितना है 100 मीटर है, ठीक है। तो 100 मीटर हाइट से एक स्टोन है उसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो सेम टाइम पर दूसरा स्टोन जो है ना ड्यू टू वो प्रोजेक्ट होता है ऊपर की तरफ, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। अब बताना ये है कि ये दोनों आपस में मीट कहाँ करेंगे,
ठीक है। और इसका जो ये हाइट है उसका हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। मान लीजिए सपोज कीजिए कि x u1 जो है इनिशियल स्टोन है, x डिस्टेंस के बाद दूसरे स्टोन से मिलेगा तो कितना होगा बताइए मुझे। 100 माइनस x। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? ओके। तो 100 माइनस मतलब ऊपर से जो u1 स्टोन है, पहला वाला स्टोन है, वो x डिस्टेंस के बाद दूसरे वाले स्टोन से मिलता है। तो दूसरे वाले का जो हाइट कवर है वो कितना है 100 माइनस एक्स, और पहले वाला कितना कवर करता है x। तो हमें देखो फॉर स्टोन फर्स्ट स्टोन के लिए क्या होगा, x इक्वल टू यू टी u1 t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। तो x एंड u1 की वैल्यू कितनी होगी 0 इंटू टी, तो t की तो वैल्यू हमें पता नहीं, प्लस हाफ जी टी, क्योंकि ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रहा है इसलिए प्लस, मतलब स्टोन जो है ऊपर से फॉल हो रहा है। अब दूसरे के लिए माइनस होगा क्योंकि ये नीचे से जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये जी टी स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है। और फॉर स्टोन 2 दूसरे स्टोन के लिए देखो 100 माइनस एक्स और नीचे से ऊपर जा रहा है तो u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू u2 25 इंटू टी माइनस हाफ इंटू, देखो इसमें ना अभी तो g की वैल्यू रखनी नहीं है क्या, क्योंकि कटने वाला चीज आ रहा है यहां पर। देखो इक्वेशन ये 1 एंड 2 को देखो, हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंबाइन करें तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स u2 की जगह पर कितना लिखेंगे 25 इंटू 2 माइनस एक्स। ओके। तो ये x इधर आएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 25 इंटू टी 100, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए मुझे 100 अपॉन 25, तो 25 4 हो जाएगा। तो 4 सेकेंड बाद ये दोनों ये क्या करेंगे आपस में मीट करेंगे। ठीक है। टाइम तो पता चल गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी कि ऊपर से कितना हाइट नीचे आके मिलेगी, या फिर नीचे से निकालना है तो नीचे से निकाल लो। ठीक है। दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो। तो एक काम करो, यहां पर इक्वेशन ये इसमें नहीं थी, इधर से कर लो। इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है। या फिर 1 में पुट कर लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूं मैं। ठीक है। ऊपर से निकल जाएगा, माइनस कर लो तो नीचे से भी निकल जाएगा। ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन 1। ठीक है। किस इक्वेशन में पुट करना है, इन इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ g के जगह पर 9.8 इंटू टी के जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू हाफ 9.8 4 का 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 9.8 इंटू 8 x 8 जो कितना होता है 64, तो ये 4 हो जाएगा, और 8 9 जा 72। ओके। एंड 64 का 6 आ जाएगा 72, तो 72 एंड 6 तो क्या हो जाएगा 78 इतना मीटर। ये तो हो गया तुम्हारा ऊपर से फ्रॉम अबव। अगर मान लो तुम यहां से करो तो मतलब 100 माइनस एक्स, ग्राउंड से अगर करो फ्रॉम अबव, फ्रॉम हाइट 100 मीटर के हाइट से। और अगर मान लो तुम फ्रॉम ग्राउंड देखो तो फ्रॉम ग्राउंड अगर ग्राउंड से देखे तो कितना हो जाएगा, देख इधर 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 78.4। क्या बातें समझ में आ रही है? तो इसमें करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 6, 10 में से जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा तो 1 होगा और 2 होगा, इतना तुम्हारा मीटर आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही? तो हाइट एंड